हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो यूपीएसआई की डेट तो आप लोगों को सबको पता ही होगी कि 14 मार्च और 15 मार्च। तो ये है 7 दिसंबर RWA मॉक टेस्ट यूपीएसआई का रीजनिंग सेट का सॉल्यूशन। तो देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या लगा 6 7, फिर यहाँ से 12 आया, 12 से 39, 39 से इतना। तो कैसे हुआ? यहाँ लिखेंगे 6 7 12 39 और 152। तो यहाँ देखना मल्टीप्लाई 1 + 1, यहाँ मल्टीप्लाई 2 -2, यहाँ मल्टीप्लाई 3 फिर +3, यहाँ मल्टीप्लाई 4। तो कैसा हो रहा? प्लस पहले 1 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ मल्टीप्लाई, फिर 4 का और 5 का होगा। तो 152 में 5 का मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ +1 हुआ, फिर यहाँ -2 हुआ, फिर यहाँ +3 हुआ, लेकिन यहाँ -4 हुआ। तो यहाँ क्या होगा? +5। तो 5 का जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और +0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5, पीछे 5 आएगा। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन लोग कि कौन सा अलग है। तो देखेंगे V से C पे गए तो +1 हुआ, E से F पे गए +1 हुआ, S से I +1, J से K +1। फिर देखेंगे C से F, यहाँ पर C से F +3, F से I +3, I से M यहाँ +4 हुआ है और K से N +3। तो यही वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें वो बताना है कि बू का कौन सा है, बू का उपयोग किसके लिए हुआ है। तो देखो ना यहाँ पर योगारी, तो मतलब फास्ट रोड वे, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बू नहीं है। तो क्या क्या नहीं होगा? ना तो फास्ट होगा और ना ही वे होगा। तो ये तो वैसे ही कट गए अपने। अब देखेंगे ये वाला, ये तो यहाँ पर भी नहीं है, मतलब बू यहाँ पर भी नहीं है, तो ये सब भी नहीं होंगे, तो मतलब रीच भी नहीं होगा। तो फिर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बचा ओनली सी। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। कैसे? वो एक ही बिंदु पर खड़े हैं। यहाँ से ए कहाँ चलता है? ए पूरब की ओर चलता है 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर। मतलब वो यहाँ पहुँच गए। पहले 3 चला, फिर 5 चला, फिर 4 चला। बी कहाँ? पहले 3 पश्चिम में चलता है, फिर 2 दाएं मुड़ता है, फिर 10 दाएं मुड़ता है। तो अब कहाँ पर है? तो देखना ये 3 चला तो ये 3 हो गई और ये 2, ठीक है, और ये 10 चला। तो मतलब 3 ये चल लिया, 3 3 6 और 4 10। तो मतलब ये पूरा एग्जैक्ट यहीं पर आ गया। तो ये वाली वैल्यू निकालनी है अपन लोगों को। तो 5 ये थी और 2 ये ऊपर हो गई। तो कितनी हो गई? 5 और 2 7, ऑप्शन ए। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें बताना है कि राइस, व्हीट और मेज़ मतलब मक्का। तो चावल, गेहूँ और मक्का तीनों, मतलब ऐसा देखना है अंक कि जो तीनों में हो। तो 7 तीनों में दिख रहा अपन लोगों को, ये है ना 7, वो तीनों में दिख रहा है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दो पंक्तियों ए पी, देखना अब इसको ऐसे करेंगे सॉल्व। ए पी और क्यू के ठीक मध्य में है। जो ए है, ए पी यहाँ पर करेंगे, सॉरी, पी और क्यू के ठीक मध्य में है। मतलब जितने लोग यहाँ बैठे होंगे उतने ही यहाँ पर बैठे होंगे, ठीक है। ए आगे से, ए प्रारंभ से 10वां है, तो ये कैसा है? प्रारंभ से 10वें स्थान पर है, और ये अंतिम से 11वें स्थान पर है, ठीक है। और पी और ए के बीच में 2 बैठे, तो यहाँ पर भी 2 ही बैठे होंगे। तो 10 और जी कितने होगा? 21, और 21 और 5, क्योंकि 2 जे हो गए, 2 यहाँ पर, 4 और 1 जे 5, तो 5 जे हो गए और 10 यहाँ पर और 11 यहाँ पर। तो कितने हो गए टोटल? 26। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर। अब देखेंगे 17 अगस्त 2003 को रविवार था, फिर 12 सितंबर 2014 को पूछा है। तो सीधे सीधे रख के कर लेंगे। 4 3 के बाद कौन सा वर्ष आएगा? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो जो लीप ईयर हैं उनमें तो ऐसे राउंड लगा दो, ये है, एक ये है और एक ये है, 3 लीप ईयर बड़े। तो इनमें सब में जो लीप ईयर होते उसमें +2 करना पड़ता, और जो नॉर्मल ईयर उसमें +1। तो इनमें ऐसे ही कर लेंगे अपन लोग, +2 +1। अब लोग 7 7 काट लो, क्योंकि 7 दिन बाद तो वही डे रिपीट होता। तो 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ तक कट गए। फिर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 14 जो है 17 अगस्त 2014 को भी रविवार ही है। अब उसने पूछा था लेकिन 12 अगस्त को। तो अपने के पास कितनी बड़ी? 17, ये 17 है, फिर 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 मतलब 14 दिन ऊपर बचे और फिर 12 दिन ये हैं। टोटल कितने हो गए? 26 दिन। अब इसमें अपन लोग 7 का डिवाइड करेंगे तो कितने बचेंगे? 5 डे ओनली। तो रविवार में 5 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी शुक्रवार। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि कौन अलग है। तो जे और पी कितना डिफरेंस है? 2 का। सी और ई में कितना का है? कितने का है? 2 का। जी और एम में कितने का है? 3 का। एक्स जेड में 2 का और इसमें भी 2 का। ठीक है, सब में 2 2 ऐड हुए हैं, लेकिन जी और एम में 3 ऐड हुए हैं। कितने हुए हैं? 3 ऐड। तो यही अपना अलग हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि एम कौन है क्यू, मतलब एम का क्यू से क्या संबंध है, एम कौन है। तो देखेंगे प्लस, पहले क्यू, यहाँ पर क्यू लिखा है, यहाँ पर ये है क्यू, क्योंकि तो यहाँ क्यू है। तो प्लस का अर्थ क्या होता है? प्लस का अर्थ होता है माँ, तो ये इसकी माँ है। ठीक है, माँ। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई का अर्थ है पति, तो ये इसके पति हो गए, मतलब वो इसके पापा हो गए। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है पुत्री, पापा की पुत्री कौन हो गई? आपकी बहन। ठीक है, और जो डिवाइड का अर्थ है उसका अर्थ है बहन, बहन की बहन कौन हुई? आपकी बहन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखेंगे, इसमें कहा गया बस से बाहर अपना हाथ या सिर मत निकालो, सार्वजनिक यातायात पर एक चेतावनी लिखी थी। तो चेतावनी क्यों होती है? चेतावनी इसलिए लिखी जाती है कि लोग उसकी परवाह, मतलब उस पर ध्यान दें। तो बाहर क्या होगा? बाहर, वाहन से बाहर झांकना, हाथ निकालना खतरनाक हो सकता है। जो खतरनाक होगा तभी तो उन्हें चेतावनी लिखी, तो ये वाला राइट हो जाएगा। लोग इस तरह की चेतावनी की परवाह नहीं करते हैं। अगर चेतावनी है तो उसको पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा, तो दोनों सही। तो क्या हो जाएगा? केवल सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, दोनों का है। केवल फर्स्ट, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, ये वाला केवल एक, या तो निष्कर्ष अंतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जब इसमें कोई नहीं है तो या तो फर्स्ट या तो सेकंड। वैसे इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। देखेंगे नेक्स्ट, इसमें देखना प्लस करके लिखे हैं। ये आता है 1 पर, ये 19 पर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। इन दोनों को प्लस करेंगे 24, लेकिन इनको ये बहुत बड़ा लिखा है तो इसलिए यही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इसने कहा है कि पी से आर के घर जाना है। अब पी से आर के घर जाएंगे, वो एक के साथ डोरमेट नहीं होनी चाहिए, तो इसमें पी के घर जा रहा है और एक के साथ डोरमेट भी नहीं है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे, एस से जाना है, ए से जाना है एस के घर, तो ए से जाएंगे एस के घर। सब में डोरमेट होनी चाहिए लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखेंगे, एक बॉक्स में 50 पैसे मतलब 0.5 रुपये। 50 पैसे मीन्स क्या होता? आधा रुपये। और 2 रुपये और 10 रुपये के मूल वर्ग के सिक्के हैं। सबकी संख्या बराबर है, तो मान लो एक किसका है, एक किसका है, तो अपन लोग के पास कितने हो गए टोटल? 10 और 2 और आधा, तो कितने हो गए? कुल 12.5 रुपये। इसने कहा है कितने? इसने कहा है कि हमारे पास तो 1875 रुपये है। जब इसको इससे काटेंगे तो कटेगा 150 बार। तो हर एक मतलब रुपये के कितने सिक्के हैं? 150 सिक्के हैं सबके। तो उसने पूछा 150 सिक्के हैं 10-10 के, तो कितने रुपए होंगे? तो कितने होंगे? 1500। देखेंगे नेक्स्ट, अहिंसा बहादुरी का उच्चतम गुण है। अहिंसा के बारे में कौन बोलता था? तो महात्मा गांधी। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें बताया गया है कि यदि अनुक्रम इतने को सभी विषम संख्याओं में 2 की वृद्धि, तो देखना यहाँ ऐसे लिख लेंगे 2 4 5 6 3 1 7 4 8 5 1 2 3। सभी विषम संख्याओं में, विषम संख्याओं को पहले कर लो ऐड। एक ये हो गई विषम, एक ये हो गई विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम और ये विषम। तो विषम संख्याओं में 2 की वृद्धि करनी है और इसमें 2 घटाना है, तो इसकी 0, इसमें 2 घट जाएंगे, इसमें भी 2 घट जाएंगे, इसमें 2 घटेंगे, इसमें 2 घटेंगे, और ये पीछे 2 था तो यहाँ 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैसे हो गए। अब इसमें 2 2 बढ़ाते जाओ, तो 7 हो गए, 5 हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पर 7 का हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा फिर 5 का हो जाएगा 7, और 3 का क्या हो जाएगा 5। तो इनने क्या कहा है कि इसे मतलब अब रोही क्रम में लिखना है। तो पहले क्या आएगा? 9, सबसे बड़ा 9 है ना, 9,
फिर 8 तो है नहीं है, तो फिर आएगा 7, एक 7 और 2 7, 2 7, फिर क्या आएगा 6, तो एक 6 ये है, फिर क्या आएगा 5, तो उसने कहा चलो बाएँ से 5वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, तो राइट आंसर बी। देखेंगे नेक्स्ट, इसमें कहा है कि जेड ए का विपरीत है, पहले विपरीत लिख लिए जाते कि जेड का ए लिख लो विपरीत, वी का वाई लिख लो, बचे कौन कौन है, सी बचे और एक्स बचे, तो सी का एक्स हो जाएगा। तो एक्स है वो वाई और जेड के बीच में है, अगर वाई और जेड विपरीत है क्या, नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। एक्स जेड के विपरीत है, नहीं है, एक्स तो सी के विपरीत, तो ये भी गलत। जेड एक्स और सी के बीच में है, तो सी और एक्स विपरीत है, तो जेड बीच में होगा, तो यही वाला अपना सही हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे नेक्स्ट, इसमें कहा गया है STEPS स्टेप्स, STEPS स्टेप्स को क्या लिखा है इनने, UNVRU। देखना यहाँ से इसको +2 S 19 पे होता और ये 21 पे होता, तो कितना हो गया +2 T और यहाँ पर R, तो ये क्या हुआ -2, और ये जो बीच में है इसको लिखा है अपोजिट, ई का अपोजिट क्या होता है भी, फिर यहाँ -2 और यहाँ पर फिर से +2, तो ऐसे ही करेंगे। जो 8 पे होता, 8 पे है तो +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा J10, T 10 उस पे होता 8 कितने पे होता 20 पे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R। O का N का अपोजिट क्या होता M, O में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हुआ था ना सेकंड नंबर पर T से R, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा M, और M में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा O। JRMM कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि कौन सी, तो ये वाला टाइम टेकिंग है, इसको आप लोग कर लेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे STEM का HGVN, तो देखना S का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट होता है H, T का G, E का V और M का N, तो सारे अपोजिट लिखे हैं, तो A का अपोजिट क्या हो जाएगा Z, C का क्या हो जाएगा X, फिर C का X, O का क्या हो जाएगा L, U का क्या हो जाएगा F, ठीक है, और N का क्या हो जाएगा M। तो देखो कि ZXXLFM, ZXXLFM पहले ही में ही है, ZXXF इसमें है LFM, इसमें है FLM, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ZXXLFM इसमें भी है, ZXXLFM इसमें भी है, तो ये सब में है। तो इसका ई का अपोजिट क्या होता है भी, तो इसमें है यू, तो ये वाला अपना दूसरे नंबर का भी गलत हो जाएगा। अपन लोगों को देखना है, अब ये देख लो कौन सा, यहाँ जी है और यहाँ पर जेड है, तो कितने नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो टी का अपोजिट क्या आता है जी, तो अपना जी वाला राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखेंगे इसमें वो करना है कि वो रख के देखने कि एम का होता क्या, देखो 52 एम बराबर ने क्या दिया, एम का अर्थ है प्लस, तो यहाँ लगा देंगे एम के स्थान पर, यहाँ आ जाएगा प्लस। जेड का क्या होता डिवाइड, तो जेड बराबर डिवाइड लगा देंगे, टी का क्या होता है माइनस, और एच का मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड करेंगे तो 18 से जे आएगा 2 टाइम्स प्लस 52, तो यहाँ कितने हो गए 54 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा 874। जब इसमें से 50 जी माइनस के आएंगे, और जब इसमें से 54 जाएंगे तो कितने बचेंगे 820, लेकिन माइनस के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें को मतलब इस वाली आकृति में ये चारों में से कौन सी आकृति हैं लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये देखो ये वाली ऐसी मिलेगी अपन लोगों को, तो देखो ये मिल गई ऐसी, ये मिल गई ना, ये वाली कहीं ऐसी है ऐसी कट लगाओ तो ये वाली नहीं है, कुछ ऐसे डिब्बे जैसे बने तो ये वाली भी नहीं है, कोई चौकोर डिब्बा है ऐसे में तो हो जाएगा, लेकिन घुमाने की आकृति नहीं है, अपन लोग को सीधा चाहिए रेक्टेंगल, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, इसमें देखना यहाँ डबल हो रहा, यहाँ डबल हो रहा, यहाँ डबल हो रहा, यहाँ डबल हो रहा क्या नहीं, यहाँ डबल हो रहा नहीं, यहाँ डबल हो रहा, तो यही अपना राइट आंसर, यहाँ हो रहा नहीं, ऑप्शन सी। देखेंगे स्मोक में बाएं छोर से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को
प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़े अक्षर का लिखा जाए। मतलब कि जो एन है इसको बड़े में लिखना, आर को बड़े में लिखना, ई को बड़े में लिखना, आर को बड़े में, ई को बड़े में, आई को बड़े में, इसको सबको ऐसे ऐसे एक छोड़ कर एक बड़े में लिखने हैं। और फिर इनको अपोजिट करना है, मतलब विपरीत व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करना है तो मतलब जी से ऐसे GNILE KRONG। तो क्या होगा, इन्हें कहा है कि दाएं से तीसरे के बाएं चौथा अक्षर, दाएं से तीसरे के बाएं चौथा, दाएं से तीसरे के बाएं चौथा मतलब दाएं से सातवां। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पे क्या आ गया एल, और एल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षर को व्युत्क्रम कर दिया जाए, मतलब ए से लेकर जो एम तक होता था उसे एम से लेकर ए तक लिख दिया जाए और फिर एन से जेड तक लिख दिया जाए, तो क्या होगा, तो बाएं से सातवें, मतलब बाएं से सातवें कि दाईं बारहवां, ठीक है। तो बाएं और दाएं होता है तो जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, बाएं से 19वां। अगर यहाँ से 19वां करेंगे तो 13 तो यहाँ तक, तो मतलब इसका तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ से 19 पे क्या होना था, एस, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें बताए गए हैं कि मतलब शर्तें दी गई हैं कौन कौन सी पूरी हो रही हैं। तो उसने कहा है कम से कम 60% कुल अंकों के साथ कृषि में, मतलब उसने एग्रीकल्चर से क्या की हो, BA की हो। रिटन एग्जाम में 50% प्लस हो। 2016 तक 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और अगर वो बी वाली शर्त को पूरा नहीं कर पाता है तो उसने अगर मतलब जैसे कि बी वाली शर्त में क्या है कि 50% से अगर कम आए उसके अंक, तो क्या होगा, उसे स्नातकोत्तर मतलब MA भी की हो उसने एग्रीकल्चर से, तो किसके पास भेजा जाएगा, उपाध्यक्ष के पास। और अगर उसने ए वाली शर्त को पूरा नहीं किया, मतलब 60% से अधिक अंक जी वाले हैं कि स्नातक में उसने 60% से अधिक हासिल नहीं किए, लेकिन चयन परीक्षा में उसने मतलब रिटन एग्जाम में 60%, यहाँ 50 चाहिए थे, लेकिन अगर वो 60 से प्लस भी है तो। अब देखेंगे अपन लोग कि उसने क्या क्या कहा है कि समीर ने BSc कृषि से की है और उसके 50% अंक हैं, लेकिन उसने मांगे थे 60%, तो ये पहले ही उसमें फेल हो गया है, ए वाली शर्त में ही फेल हो गया है। कुल अंकों के मतलब कुल अंकों से प्रथम, फिर इसकी एज है 78 में जन्म हुआ था, तो मतलब 2 ये हो गए और 20 ये और 16 वो, तो इसकी 38 हो गई। उसने मांगी थी 35, तो मतलब एज में तो ये पास हो गया। और चयन परीक्षा में उसने 72% अंक प्राप्त किए हैं, मतलब यहाँ चाहिए थे 50%, उसने 72 किए हैं प्राप्त। उसने क्या कहा था, अगर ए वाली फॉलो नहीं की तो क्या होगा, तो उसने चयन परीक्षा में 60 से ज़्यादा किए हों, इसने तो 72 किए, तो मामला किसके पास, महाप्रबंधक के पास, तो ऑप्शन सी महाप्रबंधक के पास जाएगा। यही शर्तें सेम इसमें हैं। अशोक ने 65 प्लस मतलब किसमें किए प्राप्त, BSc में, तो मतलब पहली परीक्षा उसमें पास हो गया जी। 43% चयन में, मतलब दूसरी वाली में फेल हो गया, और ये वाली में पास हो गया, क्योंकि ये तो 70 उसका है, ये तो चाहेगा 44 वर्ष का, ठीक है। तो अब इसने दूसरी में फेल हो गया। दूसरी में उसने क्या कहा था कि अगर दूसरी में फेल हुआ ऑप्शन बी में, तो उसने स्नातकोत्तर की डिग्री की हो, मतलब MA भी की हो, तो किसके पास जाएगा, उपाध्यक्ष के पास। तो इसने क्या कहा कि उसने स्नातकोत्तर की डिग्री की है, क्या कहा, स्नातकोत्तर की डिग्री की है, तो मतलब ये दूसरी वाली में पास हो गया, दूसरी वाली की सेकंड वाली में पास हो गया, तो कहाँ जाएगा, उपाध्यक्ष के पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसका ही है 58% BSc में, उसने कहा था कि 60% चाहिए, तो पहली वाली में ही फेल हो गया, ए वाली में फेल हो गया। बी में 60 है, बी वाली में क्या थी, रिटन एग्जाम, तो ये वाली में पास हो गया। और 36वां जन्मदिन मनाया, मतलब 35 वर्ष का पूरा हो चुका होगा वो, तो सी वाली में ही पास हो गया, लेकिन ए वाली में फेल हो गया। ए वाली में उसने क्या मांगा था, फिर ए वाली में मांगा था कि ए वाली में देख रहे हैं, इसमें क्या था, अगर ए वाली में फेल है, ए वाली में, तो उसे 60% से अधिक हासिल करनी चाहिए, किसमें, चयन परीक्षा में। तो इसमें चयन परीक्षा में किसने की है, उसने 68%, मतलब 60 से ज़्यादा है, तो ए वाली में भी पास हो गया, ए की बी वाली में, जो ए की बी वाली है शर्त, उसमें वो पास हो गया, तो कहाँ जाएगा, महाप्रबंधक के पास, तो ऑप्शन डी।
हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें इसको रख के देखना है कि एट द रेट डिवाइड, एस का मतलब मल्टीप्लाई, एंड का मतलब ये वाला इक्वल। तो सब में रख के देखेंगे, देखना अगर एट द रेट है यहाँ डिवाइड लगाएंगे, यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो ये कटेगा नहीं, तो इसको भी मतलब होल्ड रखो। यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे तो ये वाला भी नहीं जाएगा, यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ रख के देखेंगे तो 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, तो इससे काटेंगे 3 मल्टी 3 कितना होता है 9, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा है कि पारुल निर्णय लेने में कौशल है, तो निर्णय लेने के लिए क्या सैफ को निर्णय लेना पड़ता, डॉक्टर को निर्णय या फिर वकील को निर्णय कौन लेता है, जज। तो अपना फर्स्ट लाइन से ही आंसर आ जाएगा। लेकिन और भी पढ़ लो कि और उच्च स्तरीय व्यवहार के साथ उसका चरित्र उत्कृष्ट है, वह बहुत साहसी के साथ बुद्धिमान भी है, आसानी से नस्ल, धर्म और लिंग, राजनीति मतलब स्थिति, धन और रिश्तेदारों के से प्रभावित नहीं होती है। तो मतलब उसका पेशा कौन सा होगा, तो पहली बात तो निर्णय लेने में निर्णय कौन लेता है, जज। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखना है वेन डायग्राम, चाचा, रिश्तेदार और शिक्षित। तो देखो रिश्तेदार के अंतर्गत जो चाचा हैं वो रिश्तेदार के अंतर्गत आ जाएंगे, और जो शिक्षित वाला है वो सभी तो शिक्षित नहीं होते, तो कुछ रिश्तेदार शिक्षित होंगे और कुछ चाचा भी तो शिक्षित होंगे, तो ऑप्शन सी से सी है, ऑप्शन सी में ही। देखेंगे नेक्स्ट, इसमें ये बनाई गई है कि आकृति कौन सी बनेगी, पेपर फोल्डिंग वाली है। तो ये ऐसी पहले ऐसे बंद किया, फिर पहले ऐसे बंद किया, फिर ऐसे, फिर ऐसी, तो ये खुली, तो ऐसे ही ऐसे में स्टार बनेंगे, ऐसे में बनेंगे और ऐसे में बनेंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत, ये पैटर्न भी गलत, ये वाला अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें ये दिए गए अंक कि ये 500 पर कौन कौन से अंक हैं, ये वाले अंक हैं 500 पर। तो 5 के विपरीत क्या 8 होगा, नहीं होगा क्योंकि साथ में। 5 के विपरीत 9 होगा, नहीं होगा। 5 के विपरीत 2 होगा, तो नहीं होगा क्योंकि ये साथ में है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सी। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि मतलब इसकी दर्पण वो बनानी है, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसको अपोजिट में देखेंगे तो जो ई है वो क्या उल्टा हो जाएगा, जो ई है क्या जी उल्टा हो जाएगा नीचे साइड को, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये और ये क्या सीधा रहेगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए अपने पूरे क्वेश्चंस, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सॉल्यूशन देखने के लिए स्टडी विद उपासना चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हिंदी और मैथ के सेट्स हैं वो तो अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू।